बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? तो हम लोग एसपीएसएस को आज कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हमने देखा था कि एसपीएसएस फाइल को कैसे सेव करते हैं और उसके साथ एक आउटपुट फाइल भी हमने देखी थी कि ओपन हुई थी। उसके बारे में भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आज की जो एसपीएसएस की डिस्कशन है, इसमें हम लोग देखेंगे कि जो फाइल हमने पहले से सेव की थी फॉर फ्यूचर यूज़, उसको आज हम कैसे ओपन करेंगे। तो इसके दो तरीके हैं। एक तो आप डायरेक्टली जहाँ पे आपने एसपीएस फाइल जो है वो सेव की थी, वहाँ पे आप उस फोल्डर में जाएं, जैसे कि हमने डॉक्यूमेंट में सेव की थी, प्रोजेक्ट हाउ टू ऐड वेरिएबल। इस फाइल पे हम लोग लास्ट टाइम काम कर रहे, तो यहाँ पे जाके आप डबल क्लिक करेंगे तो ये एसपीएसएस फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी। या उसका दूसरा जो मेथड यही है, अगर आप को नहीं पता कि फ़ाइल कहाँ पे सेव है, तो आप सर्च भी कर सकते हैं। अगर आपको फ़ाइल का नाम याद है तो आप उससे जो है वो शुरू में जाके, स्टार्ट में जाके जस्ट जो है वो सर्च करेंगे तो भी जो है ओपन हो जाएगी। इसके अलावा अनदर वे यही है कि आप जो है वो स्टार्ट मेन्यू पे जाएं और एसपीएसएस को जो है वो स्टार्ट करें। तो यहाँ पे अगर आप देखें रन एन एग्जिस्टिंग क्वेरी, तो इसके ऊपर क्लिक करें और ये जो जो भी फाइल होंगी वो ऑलरेडी यहाँ पे आपको नज़र आएंगी। जैसे कि देखें, ये फाइल अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा आपको नज़र आएंगी, लेकिन अभी हमारे सिस्टम पे सिर्फ ये एक ही फाइल है। तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे, तो वो जो पहले से सेव डाटा है वो ओपन हो जाएगा और उसके साथ हमें एक आउटपुट फाइल भी ओपन होके मिलेगी। ठीक है, ये आउटपुट फाइल है। इसमें जितना भी काम हम इस विंडो पे करते हैं, एसपीएसएस फाइल के ऊपर करते हैं, या इसको हम वेरिएबल फाइल भी कह सकते हैं। जो भी हम इसके ऊपर वर्क करेंगे, इसमें कोई वेरिएबल ऐड करेंगे, कोई वेरिएबल डिलीट करेंगे, या जो भी है कुछ भी इसके ऊपर प्रोसेस करेंगे, कुछ एनालिसिस करेंगे, तो वो आउटपुट फाइल उसको आइडेंटिफाई करेगी और वो सेव करती जाएगी, यानी कि ट्रैक करती जाएगी वो सारी की सारी चेंजेस। तो अभी हम इसको क्लोज कर देते हैं और दोबारा से जब हमने इसको क्लोज किया तो विंडो इज आस्किंग कि इसको सेव करना है नहीं करना, तो अभी हम कहेंगे नो, इसको अभी सेव नहीं करना। तो ये हमारे पास फाइल थी। तो यहाँ तक हमने देखा था कि कैसे जो है वो वेरिएबल ऐड करते हैं, फिर हमने देखा कि एसपीएसएस फाइल को सेव कैसे करते हैं। अब हमने देखा कि एसपीएसएस फाइल जो हमने सेव की थी उसको ओपन कैसे करते हैं। तो इस तरह से आप ओपन कर सकते हैं। अब मैं दूसरा तरीका आपको बताता हूँ कि कैसे आप ओपन कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका ये है कि आपने जहाँ फाइल सेव की है, लेट्स सपोज हमने फाइल सेव की थी डॉक्यूमेंट्स में, तो हमने डॉक्यूमेंट वाला जो है वो फोल्डर ओपन किया है। तो इसमें ये सबसे नीचे देखें, आपको प्रोजेक्ट हाउ टू ऐड वेरिएबल के नाम से जो है वो एक फाइल मिल रही है। तो इसको डबल क्लिक करेंगे तो एसपीएसएस जो है वो रन हो जाएगा और ऑटोमेटिकली वो इस प्रोजेक्ट को ओपन कर देगा। इसके साथ दोबारा से आप देखें, हमें फिर से आउटपुट फाइल मिली है। इसको अभी हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है जी, तो ये यहाँ तक अभी तक हमने किया था। अच्छा, एसपीएसएस जो है वो काफ़ी एक्सटेंसिव सॉफ्टवेयर है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो हम लोग काम कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो एनालिस्ट, ये हमको कुछ टैब नज़र आ रहे हैं, कुछ आपको एनालाइज के टैब नज़र आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कुछ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हैं, टेबल्स हैं, कंपेयर मीन्स हैं। ठीक है, ये इस तरह से काफ़ी ज़्यादा है। और उसके बाद अगर हम देखें, कोरिलेशन की कुछ रिसर्चेज होती हैं, रिग्रेशन की कुछ रिसर्चेज होती हैं। ठीक है जी, इसके अलावा कंपेयर मीन में फिर हम देखते हैं वन सैम्पल टी टेस्ट है, इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट है, पेयर सैम्पल टी टेस्ट है और अनोवा टेस्ट है। इसी तरह अगर आप वैलिडिटी पे काम कर रहे हैं और लायबिलिटी पे काम कर रहे हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पे
आप एनालिसिस कर सकते हैं। तो इस तरह काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल चीज़ें हैं, और जो भी आपकी स्टडी में एनालिसिस यूज़ होना है वो तकरीबन आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, किसी स्केल के ऊपर काम कर रहे हैं और उसकी आपने रिलायबिलिटी चेक करनी है, तो उसके लिए ये टैब यहाँ पे अवेलेबल है। तो हम बहुत इनिशियल से स्टार्ट करेंगे, बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करेंगे। तो वो हमने कुछ देखी हैं कि हमने वेरिएबल्स को कैसे ऐड करना है। फॉर एग्जांपल अभी आप चाहते हैं कि कोई न्यू वेरिएबल ऐड करें, तो हम वेरिएबल व्यू पे जाएंगे और यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल हम जो है वो देख रहे हैं कि एक जो वेरिएबल था वो प्री था और एक पोस्ट था, और अगर हम एक और नया वेरिएबल ऐड करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे फिर वो वेरिएबल ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और कोई भी नया वेरिएबल, फॉर एग्जांपल डिफरेंस इन स्कोर, तो ये एक नया वेरिएबल है, ये हम वेरिएबल यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब ये आप देखें, ये वेरिएबल में भी इसी तरह आप देखें ये न्यूमेरिकल है, और यहाँ पे आप जो है वो इसको लेबल कर सकते हैं दोबारा से, और ये भी स्केल होगा, तो नया वेरिएबल यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो इनका डिफरेंस जो है वो हम ऐड करते जाएं तो इस तरह से एक नया वेरिएबल हमने जो है वो ऐड कर दिया है। अच्छा, एक तो होता है कि वेरिएबल ऐड करना, दूसरा ये है कि वेरिएबल को जनरेट करना। ये तो हमने सिंपली खुद से जो है वो ऐड कर दिया है। तो हम लोग जो है वो वेरिएबल को, अगर दो वेरिएबल्स हैं उनसे ही एक तीसरा वेरिएबल जो है वो कंप्यूट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इसमें अगर आप देखें, आपको बताता हूँ, फॉर एग्जांपल देखें यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं इंसर्ट वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ से भी आप वेरिएबल्स को ऐड कर सकते हैं। इस तरह वेरिएबल्स को कॉपी करके पेस्ट किया जा सकता है, डाटा को कॉपी करके पेस्ट किया जा सकता है। अच्छा, ये देखें, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में हम वेरिएबल को कंप्यूट कर सकते हैं, दो वेरिएबल्स को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, या कोई मैथमेटिकल डिवीजन, मैथमेटिकल कोई ऑपरेशन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये काम भी यहाँ से हो सकता है। तो अभी ये हमने कुछ वेरिएबल्स बनाए थे, आज हम थोड़ा सा इनका एनालिसिस करना भी सीख लेते हैं। ये देखें, एनालिसिस में कुछ तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हैं, जैसे कि फ्रीक्वेंसीज हैं। ठीक है, तो आज हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपने एनालाइज पे जाना है, और उसके बाद ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और फिर फ्रीक्वेंसीज के ऊपर क्लिक करेंगे। ये सारे वेरिएबल्स हैं, और यहाँ से आप कोई भी वेरिएबल इस तरफ शिफ्ट कर सकते हैं जिसकी आपने एनालिसिस करना है या फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करनी है। लेट्स सपोज हम जेंडर जो है वो ये देखना चाह रहे हैं कि कितने परसेंट या कितने मेल हैं या कितने फीमेल्स हैं, तो उसमें हमने जेंडर को क्लिक किया और इस तरफ शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ पे आप स्टैटिस्टिक्स की तरफ देखें तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी, इनके ऊपर क्लिक करते जाएं, वो चीज़ें आपको मिलती जाएंगी। मीन पे क्लिक करेंगे तो मीन मिल जाएगा, स्टैंडर्ड डिवीजन पे क्लिक करेंगे तो वो मैक्सिमम, मिनिमम, ये भी अभी हम लोग करते हैं। तो फ्रीक्वेंसीज में अगर आप कुछ भी सिलेक्ट ना करें तो वो ऑटोमेटिकली फ्रीक्वेंसीज को काउंट करके एक आउटपुट फाइल जो है वो जनरेट करेगा। इसी तरह अगर आप चार्ट चाहते हैं, बार चार्ट, पाई चार्ट, लेट्स सपोज हम पाई चार्ट जो है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, और पाई चार्ट पे फ्रीक्वेंसीज होनी चाहिए या परसेंटेज, या आपकी चॉइस है।
तो ये कुछ प्रोसेस करके हम ओके का बटन क्लिक करते हैं तो ये देखें आउटपुट फाइल ओपन हुई है और इसमें कुछ एनालिसिस होके हमारे सामने मिल गया है हमें। ठीक है जी, तो ये देखें मेल और फीमेल डाटा की एनालिसिस इसने की है, लेकिन हमने डाटा सही से ऐड नहीं किया। ठीक है जी, तो ये अभी हम देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम हुई थी। तो ये देखें ये जेंडर आना, तो जेंडर में या तो 1 होना था या 2 होना था, लेकिन यहाँ पे हमने गलती से 6, 3, 4, 6 इस तरह से ऐड कर दिया। ठीक, तो या मेल होगा या फीमेल होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने 2 ऐड कर दिया, ये भी फीमेल है और ये 1 हमने कहा था मेल के लिए। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ से हमें कुछ ऐड करते हुए प्रॉब्लम हुई थी। ठीक है, अब दोबारा से एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस पे जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और फिर फ्रीक्वेंसीज को क्लिक करेंगे। जेंडर ऑलरेडी सिलेक्टेड है, यहाँ पे जस्ट आपने ओके करना है। तो आप ये देखें आपको जो है ना 3 फ्रीक्वेंसीज मेल की मिली हैं और 3 फीमेल की मिली है, यानी कि 50% डाटा मेल का है और 50% डाटा जो है वो फीमेल का है। और फिर इसका पाई चार्ट भी हमें नीचे मिल गया है। ठीक है, इसी तरह हम लेट्स सपोज देखते हैं एज को कैसे एनालाइज करेंगे। एज के ऊपर क्लिक करेंगे, इसी तरह हम फ्रीक्वेंसीज के ऊपर जाएंगे और जेंडर को इसी साइड पे शिफ्ट कर देंगे और एज को अब हम जो है वो इस वेरिएबल में लेके आएंगे। ओके करेंगे तो इसमें देखें हमें जो है वो फ्रीक्वेंसीज मिल गई कि 23 एज के साथ जो है वो एक फ्रीक्वेंसीज है, 40 के साथ 2 है। ठीक है, इसी तरह अगर आप यहीं पे एज का ज़्यादातर फ्रिक्वेंसीज हम नहीं फाइंड आउट करते, यूजली हम इसका मीन, मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करते हैं, तो इसके लिए आप इसको क्लिक करें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को, और इसमें हम जेंडर को सॉरी एज को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे और ऑप्शन पे हम लोग मीन चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम, मैक्सिमम, ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे, ओके करेंगे तो ये देखें अब हमें एज का एनालिसिस मिला है कि मिनिमम एज 23 थी, मैक्सिमम एज 50 थी और मीन वैल्यू 38 आ गई और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 9.999 है। ठीक है जी।